हेलो। महागठबंधन के जो हमारे कद्दावर नेता हैं श्री संजय प्रसाद यादव और उनके साथ और लोग हैं, देखिए बजरंगी यादव हैं, उन लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने बड़ा बेशकीमती दिया है इस गर्मी में, एक तो उमस भरी गर्मी और दूसरा ऊपर से ये सियासी जो हॉट सीट बनता हुआ गोड्डा, जो कि पता नहीं, लेकिन समस्याओं के जाल में उलझा पूरा ये पंचायत। मैं देख रहा हूँ कि पोहा पंचायत के सांसद, वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे, डॉक्टर निशिकांत दुबे की गोद में सिसक रहा है। चाहे सिंचाई की समस्या हो, चाहे अस्पताल की समस्या हो या पीने का जल, पेयजल, उसको नसीब नहीं हो रहा है। आप देखिए पोहा में जो कहा कि हम तो सांसद को गोद में ले लिए, मैंने बोला कि खाना भी खा लो, बढ़िया खाना भी रहना है और उसका पेट भी न भरा, दुनिया सुन भी लिया। देखिए कि पोहा का एक बहुत बड़ा टंकी बना हुआ है, टंकी जो उसके गोद में सिसक रहा है। और हम लोग जो महागठबंधन के प्रत्याशी, हमारे जो गोड्डा के लाल माने जाते हैं डॉक्टर श्री प्रदीप यादव, जिसे हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा, लाएगा दिन का रैन और चैन, और हम लोगों को उससे खुशी मिलेगी। और देखिए बच्ची जो है जो हमारे यहाँ की एक परंपरा है, हमारे यहाँ की जो परंपरा है पैर धोने की परंपरा, तो उसमें जो हमारे जो देवी अतिथि देवो भव की बात है, तो श्री संजय प्रसाद यादव जो विधायक गोड्डा विधानसभा क्षेत्र रहे हैं, उनके पैर पखार रही है, उनके पैर पखार रही है, हम बच्चियों के लिए कोई अच्छा स्कूल दीजिए, हमको पथरगामा जाना न पड़े, हमारे इस क्षेत्र में एक गर्ल्स महिला कॉलेज बना दीजिए ताकि हम लोग गोड्डा की राह न देखें। और देखिए सारे लोगों से, क्योंकि जनता चुनाव के दिनों में उम्मीद करती है, उम्मीद कि हमें कुछ मिलेगा, और यदि इस उम्मीद को लोग यदि भूल जाए, यदि बहकावे चले जाए, जो पिछले दरवाजे से लोग घुसते हैं उसके चक्कर में फंस जाए, तो फिर 5 साल उसको समस्याओं के जाल में उलझा हुआ रहना पड़ेगा। जैसे वो फगना जी गंगा के घाट पर मामा को छोड़ करके चले गए, और देखिए यहाँ पर हमारे जो इस क्षेत्र के लगातार जो काम कर रहे हैं, काम देखिए क्या स्वागत तरीका। वो सबरी के जो झूठे बैर हैं, श्री रामचंद्र जी को सबरी खा करके खिला रही है कि कहीं झूठा तो नहीं है। और उसी तरह देखिए वो बच्ची जो पाँव पखारी, फिर इनको जो गुलदस्ता तो है नहीं, देहात में एक सुंदर सा फूल जो उसके प्राणों से भी प्यारे, जो दिल में उस फूल को बिछा के रखी है, वो दे करके अपने अरमान को पूरा कर रही है। देखिए तुम जियो हजारों साल, तुम्हारी उम्र हो 50 लाख हजार, और सदा सुखी रहो, पढ़ती रहो, अच्छा करो। और देखिए यहाँ पर मैं दीदी लोगों से बात कर रहा था, सारे लोगों की समस्या है, चाहे पानी के पटवन की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, और जो लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, तो ये बता दीजिए कि पथरगामा प्रखंड या गोड्डा में या महगामा में कहीं एक भी महिला कॉलेज है सरकारी, वो जो वित्त रहित, जो कि साल भर में पैसा आता है तो उसके क्या होता है। तो इन सभी समस्याओं से हम लोग महागठबंधन के श्री संजय प्रसाद यादव जी जो आए हैं, जो हमारे घर के नेता हैं, हमारे घर के, जो कहते हैं कि गोड्डा जिला के लाल माने जाते हैं, ये लोग जैसे प्रदीप यादव गोड्डा जिला के लाल माने जाते हैं, इन लोगों से हम लोग उम्मीद करते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इन लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ पुष्प वृष्टि करेंगे, धन वृष्टि करेंगे, हमारे लिए सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, ताकि वो जो हमारा पानी का जो टंकी हमारे ज़मीन से पार होता है और हमारे क्षेत्र को नहीं मिलती है। क्या ठीक कहते हैं ना, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। क्या सर, जो पानी की टंकी यहाँ से पार होती है हमको नहीं मिलती, इस संबंध में क्या कहना है सर? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसको लोकल जनप्रतिनिधि जो भी MP है, MLA है, उसको चाहिए कि इसकी पूर्ण व्यवस्था किया जाए। गर्मी के सीजन जिस तरह से गर्मी है, आप देख रहे हैं कि नीचे से भी जो पानी पड़ा है आग निकल रहा है, और इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से पानी। अरे भाई साहब, सबसे बड़ी उम्मीद है ना कि हमरा से खेतों में पटवन करे कोई साधन नहीं छो, हमरा से कुछ व्यवस्था करी दो श्रीमान। निश्चित रूप से सिंचाई का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अभी जो सिचुएशन है
ये भारत सरकार जो है जुमलाबाजी करके 15 साल तक वोट लिया, लोगों को रोजगार की बात किया था, नौकरी की बात किया था, सिंचाई की बात किया था, शिक्षा की बात किया था। जिस तरह से आपने अभी बता रहे थे, एक भी योजना इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ का सिर्फ हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास विकास का कोई बात नहीं है। सर मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा करती हूँ, और मैं वो जो राम मंदिर में जो 700 करोड़ का तेल जल के अचानक दीप में आग लग गया, 700 करोड़ का तेल जल गया, क्या देश का विकास हो सकता था उससे? देखिए, आप जानते हैं कि हिंदू के धर्म में जो हम लोग का मंदिर बनता है, वो जब तक पूर्ण नहीं हो जाता है, पूरा बन के फिनिशिंग नहीं होता है, तो उसका उद्घाटन नहीं होता है। तो इन्होंने वोट के लालच में, वोट लेने के लिए राम मंदिर को अधूरा उद्घाटन कर दिया। तो इस बार राम भी इससे नाराज हो गया, इसीलिए के आग लगा। आज देख रहे हैं, पहले लोग जाता था, कहता था नहीं अब की बार मोदी, अब की बार मोदी। इस बार जो है जहाँ जा रहे नहीं, अरे बाप रे बाप, ये तो जुमलाबाज है, इससे बड़ा ठग कौन हो सकता है? मैं बता देना चाहता हूँ कि श्री संजय प्रसाद यादव, जो कि ढाका मोड़ में इनका निवास स्थान है, और ये प्रत्येक साल चैती दुर्गा के समय में लगातार दुर्गा पूजा मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मैं भी इनके क्षेत्र में नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये 400 पार के बारे में क्या कहना है? 400 पार इसका जो है, इस बार यही चल रहा है कि अगर हम 400 पार हो जाएंगे तो जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, जो संविधान बनाया है, जो आरक्षण दिया है, जो हमको जुबान दिया है, जो MP MLA मुखिया का जो चुनाव होता है, इस संविधान को ही खत्म कर देगा और चाइना के तरह एक आदमी सिंगल राज करेगा, ताकि ना कोई MLA MP किसी गांव में जाए, ताकि लोगों ने उसको अपनी दुखड़ा सुना सके, अपना विकास की बात कर सके, अपना आरक्षण की बात कर सकते या नौकरी की बात कर सकता है। तो इनका सीधा सीधी है संविधान को खत्म करके अपना। सर मुझे लगता है कि ये आरक्षण किसी के बाबूजी की जागीरदारी नहीं है। जब संविधान बना था उसी समय कहा था कि जब तक लोगों को सर देश की मुख्य धारा से हम नहीं जोड़ देते हैं, तब तक लगातार आरक्षण जारी रहेगा। फिर इनका उस पर संशोधन करने का कारण क्या है? ये आप तो जान रहे हैं ना कि ये लोग जितना वादा किया, जो हमारे गरीब भाई बहन माता सारे लोगों ने इन लोगों को वोट दिया कि बीजेपी कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से बेहतर काम करेगा, इसलिए कि इसको चुना। लेकिन इन्होंने जितना वादा किया, आप लोगों ने खुद दिखा रहे थे, चैनल वाले ने ही दिखाए कि 56 इंच सीना तान तान के कहा कि जो लालू यादव ने गरीबों को जुबान दिया, ताकत दिया, हक दिया, अधिकार दिया, आरक्षण दिया, उसको जो है कहा काला धन जो है इन्होंने चारा खा के विदेश में रखा है। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगा तो हम लोगों ने आपको 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हमारी माँ बहन को 15,000 भी मिला क्या? 1500 भी मिला क्या? 15 रुपया भी मिला क्या? यहाँ तक जो गाय भैंस जो है बकरी छागर बेच के, अनाज बेच के जो अकाउंट खुलवाया 500 का, उस गर्मी में, इसी गर्मी में, तपतपी धूप में जो 500 रुपया दे दे के अकाउंट खुलवाया, वो 500 रुपया भी आज बैंक बैलेंस खत्म हो गया, जीरो पे आ गया। सर ये बोलिए कि ये 15 लाख देंगे, इनकी कहाँ की जागीरदारी में इतने रुपये रखे हुए जो फ्री में देंगे? यही ना बोले थे भाई, या लोग जो है पड़ गया जो है उसके चाल में, गुमराह किया लोगों को, लोग भाग गया, लोगों को, गरीब लोग हैं, विश्वास हो गया। आज मंदिर के नाम पे आप देख ही रहे हैं कि मंदिर के नाम पर किस तरह जो है हिंदू करके ईटा ढोबा करके, और आज कितना अरब खरब रुपया जो है इस भारत का देश का ले लिया और कैसे जो है नीरव मोदी को भगा दिया। सर ये बताइए कि हमारे संविधान की, हमारे राजनीति को जो कीड़ा की तरह, दीमक की तरह काट रही है, धर्म, सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है कि आपके जो जनप्रतिनिधि महागठबंधन के श्री प्रदीप जी जीत के आएंगे तो क्या इससे अछूते रहेंगे? नहीं, देखिए, हम लोगों के मैनिफेस्टो में हर हमेशा हम लोग गरीब की लड़ाई लड़े हैं, गरीब को अधिकार दिलाए हैं। आज जो भी
योजना चल रहा है वो हम लोगों पे जो है इंडिया गठबंधन, उस समय यूपीए गठबंधन था, यूपीए गठबंधन के तहत चला। वो बोल रहा है मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहा है। मोदी जी को पता भी नहीं होगा ये 5 किलो अनाज किसने दे रहा है। ये जब लालू जी रेल मिनिस्टर थे और अखिलेश प्रसाद सिंह जो है हम लोग का जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और रघुवंश प्रसाद सिंह ग्रामीण मंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाया, प्रधानमंत्री रोड बनवाया, उन्होंने जो है अखिलेश सिंह ने जो है 5 किलो अनाज दिया लोगों को, खाद दिया फ्री में। तो ये मनरेगा दिया, मनरेगा जो 100 दिन का देने का बात था वो हम लोगों ने दिए। लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया, इन्होंने आज तक क्यों नहीं बताया कि लालू यादव ने काला धन विदेश में कहाँ रखा तो 10 साल से आपका गवर्नमेंट चल रहा है। आप बोले थे जनता को कि हम ला के काला धन पैसा देंगे, आप क्यों नहीं बताए कि कितना धन लाए और कितना लोगों को दिए। सर ये बताइए कि जल जीवन हरियाली, मनुष्य की जल नहीं तो जीवन नहीं, और पानी पर भी जो जीएसटी लग गया, होटल में जो खाना खाते हैं उस पर भी जीएसटी लग गया, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए हम तो कहें ना कि जब कोरोना काल में इन्होंने डुप्लीकेट वैक्सीन लगा के लोगों को, आज जवान बेटा हार्ट अटैक से मर रहा है। आज लोगों को समझना चाहिए, उस समय कोरोना काल में बोला कि वैक्सीन लगा रहे हैं आपको बचाने के लिए, और 2 नंबर वैक्सीन लगा के लोगों को मार दिया और अरबों रुपया बीजेपी ने चंदा लिया उससे, जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कोई संजय यादव नहीं बोल रहा है। सर ये बताइए कि ये जो वैक्सीन में जो पैसा खाया न खाया, ये समस्या चुनाव के दिनों में क्यों उठी? भाई इसलिए क्या उठा है कि पहले जो वैक्सीन का मामला था कोरोना काल में दिया, उसमें वैक्सीन के साथ मोदी जी का, नरेंद्र मोदी का फोटो था। तो चुनाव काल में नरेंद्र मोदी जी ने अपना फोटो क्यों हटा दिया? चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको धर लिया, जो गरीब लोगों ने जो है अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि हम लोगों को गलत दवाई दे दिया, हम लोग का जान खतरे में है, हम लोग मर जाएंगे, और उसकी जब जांच हुआ तो इसकी सच्चाई पाया गया, इसलिए कि अपना पोस्टर को हटा दिया और सिर्फ अब वैक्सीन का फोटो लगा दिया। तो आप गरीब को कब तक ठगते रहिएगा, गरीब को कब तक मारते रहिएगा? आपने बोले थे कि हमने सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, हमने शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हमने रोजगार देंगे, हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप एक भी चीजों पे खरे उतरे हैं तो बताइए, एक काम किए हैं तो बता दीजिए। मेरी बहन को क्या मिली, हमारी माँ को क्या मिली, हमारे पिताजी को क्या मिला? आज अगर ये किया कोई, तो यूपीए गवर्नमेंट में हमारे जो मुखिया बनाए हम लोगों ने, हेमंत सोरेन जी को, उन्होंने कहा 50 साल वाले को जनरल पेंशन देंगे। सर ये बताया जाए कि अबुआ आवास दे रहा है। सर ये बताया जाए कि अभी चुनाव का समय है और हमारे 40% मजदूर कम से कम प्रदेश चले गए खटने, तो उसका वोट तो हमको नहीं मिल रहा है। कि अभी हम बताएं ना, इस कोरोना काल में जिस तरह से काम किया हेमंत सोरेन ने, जो हमारा भाई दूसरे प्रदेश में खट रहा था, क्या परेशानी में था, रेल को फ्री कर दिया, ट्रेन को फ्री कर दिया, खाना का व्यवस्था फ्री कर दिया, उसको घर तक सुरक्षित पहुंचाने का व्यवस्था सुरक्षित कर दिया। तो बोला हेमंत सोरेन चोर है। गरीब का बेटा जब काम करने लगा, गरीब को बचाने लगा उस विपत्ति में, तो कहा हेमंत सोरेन चोर है। और नोटिस भेजा ईडी का, सीबीआई का, इसलिए के भेजा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हेमंत सोरेन को डरवाएंगे तो वो हम लोगों के साथ मिल जाएगा, फिर 14 का 14 लोकसभा जीतेंगे। लेकिन ये हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा जब बाप नहीं डरा, आंदोलनकारी मेरा बाप, उसका बेटा कैसे डरेगा? गरीब ने ताकत दिया, गरीब की ताकत को हम किसी भी सूरत पे ठकने नहीं देंगे, ना बेचने देंगे। हम जेल में रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने मालिकों के साथ गलत होने नहीं देंगे। आप मिल रहे थे श्री संजय प्रसाद यादव, जो हमारे गोड्डा जिला के पूर्व विधायक रहे हैं, लगातार इस क्षेत्र के कामों में भाग लेते रहते हैं। और अब यहाँ की जनता क्या बोलती है? क्या नाम हुआ आपका? इस बार किनको वोट देना है? बोलिए बोलिए। गठबंधन के नेता को वोट देना है? हाथ छाप को देना है? जोर से बोलिए, हाथ छाप को क्यों वोट देना है? बोलिए बोलिए, क्या कारण है? तोरा निकर यहाँ लड़की का स्कूल बन लो ना, तो कि सरकार से उम्मीद करे है बन तो अगला सरकार से। चलिए, मैं यहाँ की जनता से भी बात कर रहा हूँ और हमारे जो पार्टी के लोग हैं उनसे भी बात किया, और फिर हमारे जो माननीय विधायक श्री प्रदीप यादव, जो महागठबंधन के एक कद्दावर नेता है, जिनकी तूती बोलती है, और गोड्डा ऑलरेडी हॉट सीट बन चुका है, ऐसे समय में इनका पदार्पण होने जा रहा है। फिर मैं आगे उनसे बात करूंगा और इन शब्दों के साथ अभी मैं पुनः आगे समय के लिए विराम दूंगा।